गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रांसपोर्ट। तो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट समझ लिया था, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट इन एनिमल। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया भी था कि मेनली ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में देयर आर टू फ्लूइड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंस, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे हार्मोन्स हो, चाहे एंटीबॉडीज हो, चाहे नाइट्रोजन वेस्ट हो। इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो लिविंग बींग्स हैं या कह सकते हैं एनिमल्स हैं, या मेनली ह्यूमन बींग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इनमें इस तरह का फ्लूइड है। तो कल हम लोग बात किया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लूइड, एक ब्लड है, दूसरा लिम्फ। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ब्लड की स्ट्रक्चर को भी हम लोग समझा था कि ब्लड के कौन कौन से पार्ट होते हैं, प्लाज्मा क्या है, और प्लेटलेट्स, फिर ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बात किया था। अब हम लोग जो आगे बात करेंगे कि किस तरह जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप समझ सकते हैं कि जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन है क्यों आवश्यक है, वाई द ब्लड ट्रांसपोर्ट नेसेसरी। जब ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड सर्कुलेट करेगा बॉडी में, तब क्या क्या होंगे, ब्लड के साथ साथ न्यूट्रिएंट हैं, एंजाइम्स हैं, ऑक्सीजन है यानी गैसेस हैं, और जो नाइट्रोजन वेस्टेस हैं, इनका भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो इसीलिए ब्लड का हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होना जरूरी है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कैसे ब्लड सर्कुलेट होगा हमारी बॉडी में। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए कई सिस्टम हैं जिसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा गया है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली हार्ट आएगा, ब्लड वेसल्स आएंगी, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी और ब्लड आएगा। तो ये सब मिलकर जो है एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें आप समझ सकते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ब्लड फ्लो करेगा, और हार्ट जो कि ब्लड को पंप करेगा जिससे ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर सके। तो अब सबसे पहले हम लोग समझ सकते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। हम लोग अगर थोड़ा पढ़ लें कि ब्लड वेसल्स होते हैं आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी। तो सबसे पहले हम बात करें आर्टरी और वेन्स के बारे में, तो आर्टरी और वेन्स में अगर हम डिफरेंस समझने का प्रयास करें, आर्टरी और वेन्स में जनरली अगर हम बात करें तो आर्टरी दे आर द थिक वॉल, दे आर द ब्लड वेसल्स। पहले तो आप ये समझ जाइए कि आर्टरी और वेन्स जो हैं, आर्टरी और वेन्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स हैं विच कैरी द ब्लड। आर्टरी जो है वो थिक लेयर है, थिक वायर है, लेस फ्लेक्सिबल होती है, जबकि जो वेन्स होती हैं दे हैव थिन लेयर एंड हैव मोर फ्लेक्सिबल। थिक लेयर होगी तो लेस फ्लेक्सिबल होगा, थिन लेयर होगा तो मोर फ्लेक्सिबल होगा। इसमें जो ल्यूमेन होती है वो ल्यूमेन नैरो होगा, क्योंकि थिक लेयर होगी तो ल्यूमेन जो है वो नैरो होगी, यहाँ पर थिन लेयर है यानी यहाँ पर ल्यूमेन ब्रॉड होगी। तो ये बात आप समझ सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट आर्टरी। आपको ध्यान रखना है कि आर्टरी हम उन ब्लड वेसल्स को कहेंगे जो ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट में ले जाएंगे। हार्ट से डिफरेंट पार्ट जानना समझना है कि डिफरेंट पार्ट में लेंगे हार्ट से, तो वो जो है वो आर्टरी कहलाती है। वेन्स की अगर हम बात करें, इट कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट टू द हार्ट। ये ब्लड को वापस लेके आ रही है, डिफरेंट पार्ट से ब्लड को वापस कहां ले जा रही है, हार्ट में ले जा रही है। आर्टरी जो है इसमें ब्लड जो है हाई प्रेशर पर फ्लो करेगा, क्योंकि आप जानते हैं थिक लेयर होगा, ल्यूमेन नैरो होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा आर्टरी में। वेन्स की अगर हम बात करें तो वेन्स में प्रेशर कम होगा। आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी जो है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। जबकि वेन्स की अगर हम बात करें तो वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स जो है, और इसका एक्सेप्शन जो है वो पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है। इसके अलावा सभी आर्टरी जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेंगे। जब वेन्स की अगर हम बात करें तो वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। इसके अलावा भी और डिफरेंस आर्टरी में, आर्टरी जनरली रेडिश कलर की होती है, वेन्स जनरली ब्लूइश कलर की होती है। आर्टरी डीप होती है बॉडी में, वेन्स बॉडी में अपर सरफेस की तरफ होती हैं, ठीक है। आर्टरी में बाल्ब नहीं होते हैं, जबकि वेन्स में वाल्व होते हैं ताकि एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो हो। तो ये और डिफरेंस है, लेकिन मेन डिफरेंस आप समझ सकते हैं आर्टरी और वेन्स में कि आर्टरी थिक है, हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करेगा, हमेशा ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा आर्टरी द्वारा एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स थिन लेयर है, फ्लेक्सिबल है, ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट में ले जाएंगी, लो प्रेशर रहेगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स फ्लो करेंगी होगा एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। तो वेन्स हार्ट डिफरेंट ऑर्गन टू द हार्ट एंड दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम
हार्ट की बात करें, हाउ द हार्ट पंप द ब्लड इन होल बॉडी। तो हार्ट के स्ट्रक्चर को आपको समझना जरूरी है और कि किस तरह ये ब्लड को सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में। तो यानी हार्ट होगा, हार्ट से जुड़ी ब्लड वेसल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में है और हार्ट पंप हो रहा है जिसके द्वारा ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। इस सर्कुलेशन हो किस तरह रहा है। तो अगर हम हार्ट की स्ट्रक्चर की स्टडी करें, जैसे कि आप लोग जानते हैं 9th क्लास आपने पढ़ा है कि फिशेस होते हैं वहां पर 2 चैम्बर हार्ट है, एम्फीबियंस और रेप्टिलियंस में 3 चैम्बर हार्ट है, जबकि एवियन और मैमेलियंस, ह्यूमन बीइंग और मैमेलियंस we have 4 chamber heart, 2 atrium 2 ventricles। एट्रियम छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं चैम्बर, और वेंट्रिकल साइज में थोड़े बड़े होते हैं। ये स्मॉल चैम्बर है और ये लार्ज चैम्बर। दोनों चैम्बर्स के बीच में आप देख सकते हैं सेप्टम प्रेजेंट है, ये एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम कहलाता है, ये भी एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है। ये चीज को दिखा रखा है, डायग्रामेटिकली इसको समझा रखा है कि किस तरह से आप देख सकते हैं पल्मोनरी वेन कहां से आएगा, पल्मोनरी वेन ब्लड आएगा लंग्स से आएगा। और ये ब्लड कैसा होगा, आपने पढ़ा है कि पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ब्लड जो है अब मेन आर्टरी, जिसको एओर्टा भी कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मेन आर्टरी के द्वारा डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा, वहां ऑर्गन्स में ऑक्सीजन का यूज होगा और फिर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर मेन वेन जिसको वेना कैवा कहते हैं, उसके द्वारा फिर से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ जाएगा और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में आएगा एंड राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फिर से लंग्स की तरफ जाएगा, जहां पर उसमें फिर से जो है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी और ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा पहुंचा दी जाएगी। या इसको हम हाईली सिंप्लीफाइड डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि किस तरह ये ब्लड सर्कुलेशन होता है। इधर का हार्ट दिखा रखा है, हार्ट में 4 चैम्बर दिखा रखे हैं, इधर लंग्स दिखा रखा है, इधर बॉडी ऑर्गन दिखा रखे हैं। आप लोग खुद भी समझ सकते हैं लंग्स से जो ब्लड वेसल आपने पढ़ा है कि वो ब्लड वेसल जो डिफरेंट ऑर्गन से आए हार्ट में, तो वेन्स होगी, तो वेन्स है, कौन सी वेन्स है, क्योंकि लंग्स को पल्मोनरी भी कहते हैं, तो पल्मोनरी वेन हो गई। कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब मेन आर्टरी जिसको एओर्टा कहते हैं, इसके द्वारा डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचा, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में इस ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड पहुंचा दी जाएगी। अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन वेन, इसको वेना कैवा कहते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, इसके द्वारा राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में गया और उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये मेन जो है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये फिर से लंग्स में चला गया। तो यहाँ पल्मोनरी आर्टरी जो है जनरली आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक्सेप्शन इज द पल्मोनरी आर्टरी व्हिच कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप समझ सकते हैं इस पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा हार्ट के और इस पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड, यानी इस पोर्शन में लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा और राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। यही कारण है कि हम लोगों की ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही है। यही कारण है कि 4 चैम्बर हार्ट के जो जितने भी एनिमल्स हैं दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हम लोगों को जो ऑक्सीजन मिलेगी वो प्योर फॉर्म, वो मतलब जो है मिक्सिंग नहीं हो रही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये दे रखा है किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड किस तरह से हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। पूछा गया, किसी ने पूछा भी बॉडी का डबल सर्कुलेशन, आप देख सकते हैं एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने में ब्लड हार्ट में कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डबल सर्कुलेशन। इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसीलिए इस तरह के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा गया। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज द डबल सर्कुलेशन। अब थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं इस चैप्टर को ताकि आप लोग इसको समझ सकें। देखिए क्या होता है कि जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा, व्हेन द हार्ट कंट्रैक्ट, दिस इज कॉल्ड सिस्टोल। क्या कहलाता है, सिस्टोल। जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तब उस स्टेज को हम सिस्टोल कहेंगे। हार्ट कंट्रैक्ट इज नोन एज द सिस्टोल। जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो आप समझ सकते हैं पहले एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेगा तो इसका ब्लड मेन आर्टरी में और इसका ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाएगा, आर्टरी में प्रेशर बढ़ेगा। सिस्टोल उस समय प्रेशर आर्टरी में बढ़ जाता है और जब हार्ट रिलैक्स स्टेज होगा तब उसको हम डायस्टोल। तो 2 स्टेज हो गई हार्ट कंट्रैक्शन की, मतलब कार्डियक साइकिल की। व्हेन द हार्ट इज द कंट्रैक्शन स्टेज इट इज नोन एज सिस्टोल एंड
व्हेन हार्ट इन ए लेस स्टेज इट इज कॉल्ड डायस्टोल। तो सिस्टोल में प्रेशर ज्यादा होता है, सिस्टोल होगा तब उस समय आर्टरी में आगे से जब कंट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहां जाएगा, ये मेन आर्टरी में, इसका ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, तब उस समय प्रेशर ज्यादा होगा। उस समय जो प्रेशर होगा वो 120 mmHg, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो आर्टरी में प्रेशर कम हो जाएगा और वो प्रेशर नॉर्मल तौर पर 80 mmHg होता है, mmHg। The ratio of the systolic pressure and diastolic pressure is known as the blood pressure। systolic pressure और diastolic pressure के रेशियो को ही क्या कहा गया है, डायस्टोलिक जो है ब्लड प्रेशर कहा गया है, क्योंकि थर्मोमैनोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप के द्वारा मेजर किया जाता है, जो है हम सुन सकते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या हुआ, व्हेन हार्ट इन ए सिस्टोलिक स्टेट और द सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mmHg, डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg। ये सिस्टोल डायस्टोल आप क्या समझ में। एक्चुअली होता क्या है, जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तब कंट्रैक्ट करेगा तब ये जो दोनों वाल्व हैं, ये एक्चुअली इस वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, इस तरह का वाल्व होता है यहाँ पर, ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व। जैसे ही हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तब ये वाल्व बंद हो जाते हैं। बंद क्यों होंगे, ताकि ब्लड इधर ना जाए। ब्लड कहाँ जाए, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल को इसमें ना चला जाए, इसका इसमें ना चला जाए, ब्लड कहाँ जाना है, राइट वेंट्रिकल से इसको इधर जाना है, इस ब्लड को कहाँ जाना है, तो मेन आर्टरी में जाना है। तो ये वाल्व जैसे कंट्रैक्शन होगा ये वाल्व बंद हो जाएंगे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे, तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है, दिस साउंड इज कॉल्ड लव। और जब हार्ट डायस्टोलिक स्टेज में आ जाता है, रिलैक्स होता है, तब ये वाल्व खुल जाते हैं ताकि इसका ब्लड इसमें आ जाए, और ये वाल्व यहाँ पर बंद हो जाते हैं ताकि यहाँ का ब्लड अब आगे ना जाए। तब साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसको हम डब कहते हैं, लव एंड डब। These both sound is known as the heart sound। इन साउंड को ही कहा गया क्या, हार्ट साउंड कहा गया। तो लव एंड डब इट इज एसोसिएटेड विद द क्लिनिकल डायग्नोसिस। इनको जो स्टेथोस्कोप है, डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप के द्वारा इन हार्ट साउंड को सुनते हैं। When the closing of tricuspid and bicuspid valve in the systolic stage, it produces the sound love, and when heart in a diastolic stage, then this semilunar valve closed. This closing produces the sound dub। Both the sound associated with the heart sound, इसको heart sound कहते हैं। तो ये आपको पता है सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है, और ये सीक्वेंशियल इवेंट्स है, इसी क्वालिटी साइकिल कहते हैं, जिसमें 0.8 सेकंड का समय लग रहा है। आप जानते हैं कि हार्ट बीट 72 टाइम्स है ना, एक मिनट, एक बार में जो ईच वेंट्रिकल नियरली 70 ml ब्लड को पंप कर रहा है। एक बार में वेंट्रिकल है 70 ml ब्लड को करेगा, पंप करेगा एक बार में। और चूंकि आप जानते हैं हार्ट बीट 72 है, तो 70 × 70 लगभग 5000 ml। तो ईच वेंट्रिकल का जो आउटपुट है वो 5, इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, इसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। यानी एक बार में वेंट्रिकल नियरली 70 ml ब्लड को पंप करेगा, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक मिनट में ईच वेंट्रिकल पंप नियरली 5000 ml, 5 लीटर ब्लड को लगभग एक वेंट्रिकल पंप करेगा। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कार्डियक आउटपुट कहेंगे, कार्डियक आउटपुट, ठीक है, कार्डियक आउटपुट है। तो थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिए कि किस तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आर्टरी में है, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसको समझिए और फिर जो चीज आपको नहीं समझ में आए उसको आप लोग फिर पूछिए कि क्या चीज कहां पर है। और मेनली जो है अगर आप लोगों को समझ में आया तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आप आसानी से समझ सकते हैं। इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का फायदा क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ब्लड को सर्कुलेट होना बॉडी में। जब ब्लड सर्कुलेट होगा तभी जितने जो ब्लड के सामने जो सब्सटेंस हैं, वो प्रोटीन्स हैं, चाहे न्यूट्रिएंट हैं, चाहे नाइट्रोजन बेस्ड हैं, चाहे एंजाइम्स हैं, चाहे हार्मोन्स हैं, चाहे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकेगा। तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमारे बॉडी में एक पंप है और वो पंप है हार्ट। हार्ट जो है वो मायोजेनिक है और हार्ट के पंप के द्वारा ही जो है ब्लड पूरे बॉडी में पंप कर रहा है। वो पंप करने के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं वहीं आर्टरी हैं, वेन्स हैं, और आर्टरी वेन्स को जो जोड़ते हैं उसको हम कैपिलरी कहते हैं, जो कि टाइनी ट्यूब होती हैं। आर्टरी वेन्स हम लोग समझ लिया, और आर्टरी वेन्स को जोड़ती है वो कैपिलरी। प्लीज इस वीडियो को देखिए और समझिए। ठीक, थैंक यू।